हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आ रहा हूं, देखिए मल्टी बैगर स्टॉक। इस शेयर ने आपको ऑलरेडी मल्टी बैगर रिटर्न दी है और ये स्टॉक केमिकल सेक्टर से है। मिड कैप और स्मॉल कैप में करेक्शन की वजह से इस शेयर में भी बड़ी करेक्शन देखने को मिली है, लेकिन ये शेयर ऐसा है कि भाई जाग रहा है। अब जाग रहा है तो फिर भागते हुए भी आपको देखने को मिलेगा। तो जल्दी से चलते हैं शेयर के बारे में, देखते हैं डिटेल में टेक्निकल फंडामेंटल एस्पेक्ट से। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। बात कर रहे हैं हम नौसिल लिमिटेड की। नौसिल, इस शेयर को देखिए, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स के पास ये शेयर रह चुका है और कई लोगों ने बेचा है, तो कई लोगों के पास अभी भी ये शेयर है। नौसिल की जब आप बात करते हो तो सबसे इंपॉर्टेंट बात, कोई भी कंपनी के जब आप फंडामेंटल्स देखते हो तो कंपनी करती क्या है, ये आपका पहला क्वेश्चन होता है। कंपनी करती क्या है? पिछले 40 साल, 4 डेकेड्स, यानी कि पिछले 40 साल से ये रबर केमिकल के बिजनेस में है। रबर केमिकल, जरा सोचिए, लार्जेस्ट रबर केमिकल मैन्युफैक्चरर है इंडिया के अंदर नौसिल। अब आप कहोगे यार बहुत ही अच्छी बात है, तो रबर केमिकल का शेयर है और मल्टी बैगर रिटर्न्स आपको इस स्टॉक ने दिए हैं। लेकिन 2018-2017 के बाद जो करेक्शन, बड़ी करेक्शन इसमें आई और उस करेक्शन के चलते ऐसा लग रहा था कि बड़े बड़े लोग पैसा खींच रहे हैं, लेकिन अब देखिए क्या हालत है, वो हम आपको डिटेल में दिखाएंगे। नौसिल लिमिटेड, अगर शेयर के फंडामेंटल्स को देखोगे तो मार्केट कैपिटलाइजेशन मात्र 2000 करोड़ के आसपास है। अब आपको कहे तो स्मॉल कैप का शेयर है, देखिए स्मॉल कैप का शेयर जरूर है, लेकिन क्या है, मैन्युफैक्चरर, लीडिंग मैन्युफैक्चरर है रबर केमिकल का, तो अपनी इंडस्ट्री में राजा है। करंट प्राइस 128 का है और अगर मैं स्टॉक के डेट की बात करूं तो ना के बराबर का डेट है। अगर मैं पी रेशियो की बात करूं तो 19 का पी रेशियो है। प्रॉफिट ग्रोथ की बात करूं तो पिछले कुछ टाइम में प्रॉफिट को झटका जरूर लगा है। जरा देखिए, रेवेन्यू ग्रोथ 464 करोड़ से बढ़ता हुआ 1000 करोड़ तक गया है। पिछले कुछ टाइम में आप देखिए रेवेन्यू में भी थोड़ी सी गिरावट आप देख पा रहे हो मार्च 2020 में। अगर मैं प्रॉफिटेबिलिटी की बात करूं तो देखिए प्रॉफिट बहुत ही जबरदस्त ग्रो किया है। इवन 2019 में थोड़ा सा आपको लग रहा होगा कि ज्यादा जंप नहीं हुआ और 2020 में थोड़ा सा कम देखने को मिल रहा है, तो इस वजह से शेयर के प्राइस में भी गिरावट है। बट अभी जब हम टेक्निकल पे चलेंगे तो बहुत अच्छी, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें आपको सीखने को मिलेंगी, इसीलिए कभी भी वीडियो का टेक्निकल पार्ट मिस ना करें। एक रिटेल निवेशक के लिए टेक्निकल पार्ट ब्रह्मास्त्र होता है, ये मान के चलिए, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एंट्रीज को प्लान करने के लिए, आपके रिस्क को प्लान करने के लिए। और उससे भी इंपॉर्टेंट बात, जब रिस्क की बात आती है तो स्टॉक मार्केट में चाहे आप 1 रुपया लगाओ या 1 करोड़ रुपया लगाओ, ऑलवेज थिंक अबाउट द रिस्क फर्स्ट। क्यों? क्योंकि रिस्क मैनेजमेंट जब आपकी प्रायोरिटी होती है तो आप मार्केट में पैसा कभी नहीं गवाते। यू ऑलवेज गो विथ मिनिमम रिस्क। मिनिमम रिस्क के साथ जाइए, उन सेटअप्स को इन्वेस्ट कीजिए, उन सेटअप पे ट्रेड कीजिए जहां पे आपको मिनिमम रिस्क दिखता है। इस चीज को समझ लीजिए, रिस्क मैनेजमेंट शुड बी योर टॉप प्रायोरिटी व्हाइल इन्वेस्टिंग इन स्टॉक मार्केट। इस चीज को समझें, चाहे कैसा भी स्टॉक हो। तो जैसे हम कहते हैं कि स्मॉल कैप में बहुत ज्यादा रिस्क होता है, लार्ज कैप में बहुत कम रिस्क होता है। रिस्क ज्यादा होता है तो रिवॉर्ड ज्यादा होता है, लेकिन रिस्क तो समझना पड़ेगा ना कि क्या रिस्क है, कितना। जब आप इन्वेस्ट कर रहे हो, ट्रेड कर रहे हो, तो किस बेसिस पे अगर आपके अगेंस्ट चीजें जाती है, व्हाट शुड बी योर एग्जिट प्लान। यू शुड नो दिस क्लियरली बिफोर बाइंग एनी स्टॉक। यू शुड नो दिस व्हाट शुड बी योर एग्जिट प्लान। अगर ये शेयर मैंने 100 रुपए पे खरीदा, अगर 90 से नीचे जाता है तो मैं क्या करूंगा, ये आपको समझना है। और जिस दिन आपने इस चीज को प्रायोरिटी पे रखना स्टार्ट कर दिया, उस दिन ये सोच लेना कि यू आर द परफेक्ट इंडिविजुअल या फिर परफेक्ट एंटिटी फॉर स्टॉक मार्केट, क्योंकि आप चीजें समझ गए हो। ये सबसे बड़ी चीज है जिसको जनरली क्या होता है, रिटेल निवेशक इग्नोर कर देते हैं। खरीद लिया शेयर, भूल जाओ कह देते हैं। देखिए, खरीद लिया, आपका अपना पैसा, आपकी अपनी कैपिटल, अगर आप खरीद के भूल जाओगे, कुछ ऐसा हो गया मार्केट में उस पर्टिकुलर स्टॉक में कि पैसा आपका 100 रुपए से 10 रुपए भी नहीं बचा, तो क्या होगा? तो आपको अपनी कैपिटल को सेव करना। बड़े बड़े इन्वेस्टर जो ऐसे भूलते नहीं है, दे ऑलवेज मैनेज देयर रिस्क, वेदर बाय हेजिंग, वेदर बाय एग्जिटिंग, पार्शियल एंट्रीज, पार्शियल एग्जिट्स, पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग, ये सारी चीजें आपको समझनी पड़ेंगी। तो इसके लिए हमने ऑलरेडी पूरी की पूरी टेक्निकल एनालिसिस की सीरीज स्टार्ट कर रखी है। आप ज्वाइन कर सकते हो, मेंबरशिप ज्वाइन बटन पर क्लिक करके, वहां सारी चीजें आपको सिखा रखी है और कोई लाखों रुपए की फीस नहीं है। तो बस 59 की फीस जो है वो ऐड कर रखी है ताकि सीरियस लोग ही वहां पे एंट्री कर पाए जिन्होंने सीखना हो। अब नौसिल के हमने इतनी डिटेल तो बात कर ली, जरा देखेंगे कि पिछले कुछ टाइम में सबसे अच्छी बात मुझे लगी है जून क्वार्टर के बाद इसमें
कि इसके गिरवी रखे हुए शेयर्स, प्रमोटर ने 25% शेयर्स गिरवी रखे हुए थे, लेकिन जो गिरते गिरते 25 से 24 हुए, 24 से 17, 17 से 15, 15 से 11%। मतलब हर क्वार्टर बाय क्वार्टर इसके गिरवी रखे हुए शेयर्स जो है वो कम होते जा रहे हैं। दैट इज मतलब जो कि गिरवी रखा हुआ है उसको छुड़ाया जा रहा है। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट पॉजिटिव थिंग। और पिछले क्वार्टर में, दिसंबर क्वार्टर से मैं जो लो पॉइंट था इसमें डीआईआई का इन्वेस्टमेंट वो बढ़ता हुआ जा रहा है, धीरे धीरे करके, एकदम नहीं, धीरे धीरे ये भी बढ़ता हुआ जा रहा है। अगर रिटेल निवेशकों की बात करें तो बहुत कम रिटेल निवेशक इसमें इन्वेस्टेड है। उसके बावजूद, छोटा शेयर होने के बावजूद, बहुत कम इन्वेस्टेड होने के बावजूद 1,61,000 रिटेल निवेशक इसमें इन्वेस्टेड है। बट परसेंटेज होल्डिंग 38% की है रिटेल निवेशकों की। जरा देखिए, अब आपको कह रहे तो बहुत ज्यादा हो गई। अब इंपॉर्टेंट बात, टेक्निकल एनालिसिस। भाई टेक्निकल एनालिसिस कभी मिस मत कीजिए। ये स्टॉक मैं आपके लिए क्यों लेके आया हूं, देखिए इस स्टॉक में मुझे कुछ अलग दिख रहा था, कुछ डिफरेंट दिख रहा था, और ऐसा लग रहा था बहुत टाइम से जो ट्रेंड चल रहा था उस ट्रेंड में कुछ बदलाव मुझे दिखा, इसीलिए मैं इस शेयर को आपके लिए लेके आया। मंथली चार्ट पे देखेंगे तो इस स्टॉक में जबरदस्त पीक बनाया। देखिए जबरदस्त मतलब जबरदस्त, आप देखिए जरा सिचुएशन इसकी, 240 के लेवल का पीक है, और वो भी 2018 जब से मिड कैप और स्मॉल कैप में करेक्शन आई थी। इन पीक्स लेवल को देखिए, 2018 का टाइम फ्रेम है, यहां पे 240 के आसपास पीक बनाया। अब जरा सिचुएशन को देखिए, सिचुएशन को समझिए। जब पीक बना, और पीक पे अगर आप आरएसआई की वैल्यूज देखोगे तो पीक पे आपको आरएसआई में पहले लोअर लो लोअर हाई की सीरीज देखने को मिली, और साथ के साथ प्राइस एक्शन। प्राइस एक्शन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। प्राइस एक्शन जब आप समझ गए, सीख गए, तो मतलब आपने आधे से ज्यादा काम कर लिया। आप देखोगे भाई ये तो डबल टॉप पैटर्न है। भाई डबल टॉप पैटर्न नहीं है ये आपको थोड़ा सा लोअर हाई है, लेकिन आरएसआई आपको क्लियरली दिखा रहा है भाई ये बहुत नीचे आ चुका है। लोअर हाई के साथ जैसे ही लोअर लो कंफर्म हुआ 180 का लेवल, इट मींस भाई बड़े टाइम फ्रेम पे, यानी कि मंथली लेवल पे ये आपको कह रहा है कि एग्जिट करो, निकल लो। और आप देखोगे तो अगली पूरी की पूरी सीरीज लोअर लो लोअर हाई की बनती रही, और धीरे धीरे शेयर में बड़ी गिरावट आती रही। और फर्स्ट टाइम मैं ऐसे देख पा रहा हूं, ये लो पॉइंट इसने जरूर बनाया ऑलमोस्ट 40 के लेवल से। अब 240 रुपए का शेयर 40 रुपए पे आ जाते हैं अगर आप इस सिग्नल पे यहां पे एग्जिट नहीं करते 180 पे। जरा सोचिए आपका प्रॉफिट कहां से कहां तक आ गया अगर आपने टाइमली इसमें इन्वेस्ट किया होता। देखिए बहुत ही बढ़िया रन इसने दिया, और जैसे जैसे प्राइस मूविंग एवरेजेस से दूर चला जाता है आपका रिस्क बढ़ता जाता है। इसीलिए हमेशा क्लोज टू मूविंग एवरेजेस बाई करना बहुत पॉजिटिव होता है, और दूर जाना तो मतलब प्रॉफिट बुकिंग धीरे धीरे आपको, ऐसा नहीं कि आप थोड़ा बहुत एंट्री आप कर सकते हो, लेकिन बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट करना रिस्की हो जाता है। अब इस स्टॉक को रडार में आने के लिए ये जो हाई था पिछला वाला हमारे पास 120 के आसपास का, और उसके बाद ये करेक्शन आया, इसने क्या किया, लो बनाया। फर्स्ट टाइम ऐसा लग रहा है कि हाँ भाई पिछला हाई पार हो चुका है। ऑल्दो इस पूरे 40 से लेके 140 के रेंज में 100 रुपए का ये जंप था, उसमें एक छोटा सा करेक्शन यहां पे हमको देखने को मिला। बट ये मंथली चार्ट है, जरा देखिए क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट, यानी कि अभी जो करेक्शन है वो धीरे धीरे रिजॉल्व हो गए, मंथली में अभी बुलिश क्रॉस बना दिया, तो ये बहुत अच्छी बहुत पॉजिटिव बात मुझे लग रही है। बट क्या, अगर मगर जब आप स्टॉक मार्केट में करने लग गए ना, तो मतलब आप बहुत सही डायरेक्शन में बहुत सही सोच रहे हो, क्योंकि यहां पे काम ही अगर मगर का है। अगर ऐसा होगा तो मैं क्या करूंगा, अगर ऐसा होगा तो मैं क्या करूंगा, अगर आपने इसने सोच लिया तो आप हमेशा अपने एग्जिट प्लान को प्रायोरिटी में रखोगे। फॉर एग्जाम्पल अभी देखिए ये टॉप आपने देखा, यहाँ पे ये वीकली चार्ट है, इस स्टॉक ने आपको क्या दिया था, लोअर लो, देखिए लोअर हाई लोअर लो, आप देख सकते हो यहाँ पे ये पूरा का पूरा डाउन साइड मोमेंटम आपको दे रहा था। इसको कहते हैं डाउन ट्रेंड। क्या कहते हैं इसको, डाउन ट्रेंड, वी कॉल इट डाउन ट्रेंड। और आप देखिए पूरा का पूरा डिटेल यहां तक आया। इस सिचुएशन पे पॉजिटिविटी, एक करेक्शन आया था, फ्लैट करेक्शन मैं इसको कहूंगा, उसके बाद फिर से तेजी आई और फिर से अभी फ्लैट करेक्शन चल रहा है। लेकिन पिछली बाउंड्री पार हो चुकी है, अब ये करेक्शन चल रहा है, हाई बन चुका है। लेकिन अब अगर ये स्टॉक 140 को पार करता है तो मैं इसमें एंटर करूंगा, समझे याद रखिए। लेकिन मेरा रिस्क क्या होगा, अब आप सोच रहे हो जैसे, अब मेरा रिस्क क्या होगा। हाँ, अगर मैं इसमें एंट्री कर रहा हूं बड़े टाइम फ्रेम को सोच के, तो अगर ये स्टॉक 120 के लेवल को डाउन क्रॉस कर देता है नीचे की तरफ को, तो मैं इसमें से एग्जिट कर लूंगा, लॉस बुक कर लूंगा। क्यों, क्योंकि मेरा रिस्क कैलकुलेटेड है। इस जो करेक्शन अभी चल रही है, इसका बॉटम पॉइंट में से थोड़ा सा नीचे मेरा रिस्क एरिया है, मैं इससे ज्यादा इसमें नहीं लगा सकता। या अगर मैं सोच रहा हूं कि थोड़ा यहाँ पे बुलिश क्रॉस बन चुका है वीकली का, और वीकली का बुलिश क्रॉस देखिए, ये बेयरिश क्रॉस था, और ऐसा बहुत टाइम बाद हुआ है कि वीकली की साइकिल, नई साइकिल स्टार्ट हो चुकी है, पॉजिटिव साइकिल स्टार्ट हो चुकी है। हाँ,
ज्यादा से ज्यादा मैं सोच रहा हूँ कि अगर करेक्शन आता है ये 50 पे या फिर थोड़ा सा यहाँ पे 20 EMA के आसपास यहाँ तक आ सकता है, तो मेरा जो है वो थोड़ा और डीप स्टॉप लॉस हो जाएगा। तो ये सारी चीजें आपको सोचनी है। अगर मगर ये देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है स्टॉक मार्केट में अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं। इसीलिए मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ कि पॉजिटिविटी जरूर दिख रही है, लेकिन अब डेली टाइम फ्रेम पे जाएंगे तो आपको पिक्चर और क्लियर हो जाएगी। अगर 140, 138, 140 का ये लेवल पार होता है तो मेरा स्टॉप लॉस कितना है, 120 से थोड़ा सा नीचे मैं कहूंगा। और डेली टाइम फ्रेम पे अभी जब इसे डाउन आया तो यहाँ पे इसे आपको बाइंग देखने को मिली है, और पिछले कुछ टाइम में बाइंग के बड़े बड़े टावर देखिए, बड़े बड़े टावर देखने को मिल रहे हैं बाइंग के। तो ये इंपॉर्टेंट है। तो फिलहाल वाइंड अप करता हूँ वीडियो को, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में जरूर आएगा, और जो इंपॉर्टेंट लर्निंग हम यहाँ पे कोशिश कर रहे थे समझाने के आपको, और वो भी आपको जरूर समझ में आएगी। और हमेशा रिस्क मैनेजमेंट को प्रायोरिटी पे रखना है आपको स्टॉक मार्केट में, अगर आप एक भी रुपया इन्वेस्ट पे करते हो तो। वीडियो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, और टेक्निकल एनालिसिस सीखने के लिए मेंबरशिप ज्वाइन कीजिए, ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।